इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ। और वक्त हो चला है उत्तराखंड यूपी के बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हेडलाइंस। नैनीताल के मल्लीताल बाजार में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। ऐतिहासिक इमारत ओल्ड लंदन हाउस में लगी थी आग। हादसे में एक महिला की हुई मौत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाने के बाद सपा प्रवक्ता फकरुल हसन चांद ने कहा कि राहुल गांधी अब वही सवाल उठा रहे हैं जो पहले अखिलेश यादव ने उठाए थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल के बयान को लेकर गरमाई सियासत। संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी को लिया आड़े हाथों। कहा कि पूजा पाल एक दर्द से गुजरी महिला है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का 50% अमेरिकी टैरिफ पर बयान आया सामने। सांसद ने कहा कि हमारे देश में जो अमेरिकी उत्पाद आते हैं हम उसका पूरी तरह से करें बहिष्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नैनीताल के मल्लीताल बाजार में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग पुराने समय की एक ऐतिहासिक इमारत में लगी जिसे ओल्ड लंदन हाउस के नाम से जाना जाता था। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीना ने कहा कि एक घर में आग लग गई और जैसे ही हमें इसकी सूचना मिली टीमें मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। एक शव बरामद किया गया है। तो वहीं पुलिस महानिरीक्षक रिद्धिम अग्रवाल ने कहा आग लगने के कारण जांच के बाद ही पता चलेंगे। एक महिला की हताहत होने की सूचना है। हम परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। घटना के बाद तो किस तरह कार्रवाई की है और किस तरह की स्थिति अभी यहाँ पे? देखिए, सूचना प्राप्त हुई थी कि मल्लीताल मार्केट में आग लग गई है। आग लगने के कारण क्या है इस संबंध में अभी जांच की जाएगी, तभी मालूम हो पाएगा। लेकिन हमारी सभी फोर्सेस, लोकल थाने में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर सर्विस, इनके द्वारा मौके पर पहुंच के आग को कंट्रोल किया गया। कहेंगे फिलहाल एक कैजुअलिटी है, लेकिन जो भी पॉसिबल सहयोग परिवार के लिए वो हम कर रहे हैं। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। साथ ही साथ अब क्योंकि ये भी एक तरीके से फायर हैजर्ड हुआ है, चाहे वो शॉर्ट सर्किट से हुआ हो, चाहे वो कोई मैनुअल एरर हो, हम लोग अपने कल से फायर सेफ्टी ऑडिट अन्य बिल्डिंग्स का भी स्टार्ट करें। घटना भी है, किस तरह इसमें कार्रवाई भी है और क्या कैजुअलिटी भी इस पर देखी गई है? मल्लीताल का जो सूचना मिली थी इसलिए था कि घर में प्रारंभिक रूप से आग लगने की सूचना मिली और जैसे सूचना मिली हमारे मल्लीताल जो हमारे घर तो वहाँ से टीमें रवाना हुई। इसके साथ क्योंकि ये जो घर है लकड़ी के बने हुए आसपास में घर है, बाजार का एरिया, तो प्रिकॉशनरी तौर पर हमने रामनगर और राजवानी भीमताल बाकी जगह से काफी आईजी मैडम है यहाँ पे, मैं हूँ, बाकी हमारी सारी टीमें एनडीआरएफ की टीमें भी है। तो इमीडिएटली पुलिस ने फायर की टीमों ने आग पे काबू पाया है। अभी तक जो है आग पूरी तरीके से नियंत्रण में है। प्रिकॉशनरी तौर पर हम लोग अभी भी पानी का जो है छिड़काव कर रहे हैं और एक जो घर है जिसमें अभी हमने जो सर्च ऑपरेशन किया उसमें एक बॉडी मिली है। इसके अलावा अभी तक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि जिससे आदमी को भी नहीं सकता। तो कौन है, किस तरह की ये घर है, किस तरह की पहचान मिली लोगों की? देखिए अभी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जरूर लगी है, लेकिन अब जो पीएम और उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन का पता चलेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाने के बाद समाजवादी पार्टी ने भी इस मुद्दे को उठाया है। सपा प्रवक्ता फकरुल हसन चांद ने कहा कि राहुल गांधी अब वही सवाल उठा रहे हैं जो सवाल पहले अखिलेश यादव ने उठाए थे, लेकिन उस समय ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं बना। सपा का कहना है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर लगातार विपक्ष सवाल करता रहा है, लेकिन अब कांग्रेस के नेतृत्व की ओर से भी आवाज उठने लगी है। इससे चुनावी निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो शपथ पत्र देके अपनी बात को कहा था।
उन शपथ पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया, जिन और कुछ शपथ पत्रों का जवाब दिया गया वो भी आधा अधूरा जवाब दिया गया, जिससे समाजवादी पार्टी संतुष्ट नहीं है। तो चुनाव आयोग की भूमिका को लेके, पारदर्शिता को लेके जो सवाल राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, वो सवाल आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद उठाए थे, और शायद वो उस समय इतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। लेकिन अब जब पूरे सभी राज्यों से इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की भूमिका पे बड़े प्रश्न चिन्ह लग गया है। और राहुल गांधी जी जो बात को कह रहे हैं, वो बात समाजवादी पार्टी लगातार उठा रही है, और चुनाव आयोग उसको अपनी साख को बचाने के लिए काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल के बयान को लेकर सियासत गर्मा गई। इस मामले पर अब प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पूजा पाल एक दर्द से गुजरी महिला है और सपा को इस हरकत का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूजा पाल के बयान पर सपा और सरकार के बीच जुबानी जंग अब और तेज होती दिखाई दे रही है। देखना होगा कि आने वाले दिनों पर यह विवाद किस मोड़ पर पहुंचता है। देखिए, दर्द से मारी हुई महिला है, और हमारे देश में महिलाओं को हमेशा सम्मान मिला है, और महिलाओं के साथ ये देश समाज खड़ा रहा है, और जो कमजोर और किसी दुखी हो तो और खड़ा रहता है और रहना चाहिए। और हमको लगता है कि ये जो हरकत है ये निंदनीय है, और समाजवादी पार्टी का इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा समाज में, चूंकि आधी आबादी महिलाओं की है। और कोई महिला हो और उसके सुहाग उजड़े हों और उस पर अगर साथ न दे तो उसको मान के चलते आधी महिलाएं इस तरह का गैर राजनीतिक काम करना ठीक नहीं है। इसको तो सपा सांसद अवधेश प्रसाद का 50% अमेरिकी टैरिफ पर बयान सामने आया है। सांसद ने कहा कि अमेरिका को ईंट का जवाब पत्थर से देने का एक ही तरीका है कि हमारे देश में जो अमेरिकी उत्पाद आते हैं हम उसका पूरी तरह से बहिष्कार करें। जब हम उनके उत्पाद का बहिष्कार करेंगे तो उससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। जब मांग ही नहीं बढ़ेगी तो बड़े बड़े उद्योग बंद हो जाएंगे। ऐसे में आज की स्थिति में यह आवश्यक है कि अमेरिका के उत्पादों का इस्तेमाल हम बंद कर दें। इसे हमें जल्द से जल्द करना होगा। इसका एक ही तरीका है, अमेरिका को रास्ते पर लाने का, और अमेरिका को ईंट का जवाब पत्थर से देने का। कि हमारे देश में अमेरिकी जो प्रोडक्ट हैं हमारे देश में आते हैं, हम उसका पूरी तरह से बहिष्कार कर दें। जब हम उनके प्रोडक्ट को बहिष्कार करेंगे तो उनके यहाँ जो चीजें बनती हैं जिसमें तमाम लोग एम्प्लॉयड हैं, तो वो बनना जब मांग नहीं है तो उसके लिए फिर प्रोडक्ट वहाँ भी उनको बंद करना पड़ेगा। और जिसमें लगे हुए कर्मचारी हैं, बेरोजगारी उनके यहाँ बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्योंकि बेरोजगारी को दूर करने का एक तरीका है कि देश में उद्योग धंधे लगें, चीजें पैदा की जाएं, और पैदा जब की जाएंगी तो उसकी मांग बढ़ेगी। लेकिन जब मांग ही नहीं बढ़ेगी तो बड़े बड़े उद्योग अपने आप बंद हो जाएंगे, और उद्योग में लगे हुए जो कर्मचारी हैं वो अपने आप बेरोजगारी के कगार पर आएंगे। तो आज की स्थिति में ये आवश्यक है कि अमेरिका की जो भी बनी हुई चीजें हैं उसको हम बिल्कुल बंद कर दें। उससे जो हमारे यहाँ उनकी चीजें आती हैं बंद हो जाएंगी। तो ये ईंट का जवाब पत्थर तो होगा। ये इसको बड़ी जल्दी इस पे करना पड़ेगा, तभी इनको बात समझ में आएगी कि हिंदुस्तान क्या है। मथुरा में राधा अष्टमी महोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस मौके पर व्यवस्थाओं को लेकर एसएसपी श्लोक कुमार ने कहा कि राधा अष्टमी पर श्रद्धालु लाखों की संख्या में बरसाने मंदिर में दर्शन करने आते हैं। इसके अलावा मथुरा के अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों में भी भीड़ होती है। नमन में बिहारी जी का डोला भी निकलता है, जिसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। पूरे क्षेत्र को 8 जोन और 22 सेक्टरों में विभाजित कर ड्यूटी लगाई गई है। कंट्रोल रूम से सूचना का आदान प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। हमारा प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो सुगमता से दर्शन कर पाएं। अष्टमी पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु बरसाने मंदिर दर्शन करने आते हैं। इसके अलावा अन्य मथुरा के जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनमें भी भीड़ होती है। यहाँ वृंदावन में बिहारी जी का डोला भी निकलता है, जिसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। आज वहाँ एक समन्वय बैठक भी आयोजित की गई थी, और ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान एक तैयार किया गया है, ताकि और QR कोड के माध्यम से श्रद्धालुओं को इसकी सूचना भी दी जा रही है कि कहाँ कहाँ पार्किंग है
कहाँ एकल मार्ग है और कहाँ तक उनकी गाड़ियाँ आ सकती हैं। इसके साथ ही साथ पूरे क्षेत्र को 8 जोन और 22 सेक्टर्स में विभाजित कर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगी है, क्योंकि चढ़ाई के बाद मंदिर पे लोग आते हैं, दर्शन होते हैं, तो वहाँ पे विभिन्न होल्डिंग एरियाज भी बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को सुगमता से वहाँ लाया जा सके। पीए सिस्टम के माध्यम से अनाउंसमेंट और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी व कंट्रोल रूम द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान, इसकी व्यवस्था की गई है। हमारा प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें सुगमता से दर्शन। यूपी के जनपद संभल में अपराध पर अंकुश, पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने व जनता की सुरक्षा हेतु थाना इंचोड़ा कंभो की नवीन पुलिस चौकी दरियापुर मोड़ ग्राम बाबूखेड़ा का लोकार्पण हुआ। उद्घाटन में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया एवं पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई भी मौजूद रहे। इस चौकी से ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की पहुंच आसान होगी और अपराधों पर नियंत्रण संभव होगा। ये पुलिस और जनता के बीच विश्वास बढ़ाएगा और स्थानीय लोगों को सुरक्षा का भरोसा मिलेगा और अपराधियों पर अंकुश भी लगेगा। चौकी परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया। सहारनपुर के गंगोह विधानसभा अंतर्गत गाँव कैंडल में आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान नहीं मिल पाया। उषा देवी ने बताया कि हमने कई बार प्रधानमंत्री आवास योजना आवेदन किया, लेकिन अधिकारी इस पर कोई संज्ञान नहीं देते और हमें आज तक कोई भी प्रकार की योजना का लाभ नहीं मिला। ग्राम प्रधान से भी गुहार लगाई तो वो कहता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं आपका मकान नहीं बनवा पाऊंगा। देखिए इस विषय पर हमारे संवाददाता विकास शर्मा की खास कवरेज। तो आज हम पहुंचे हैं गंगो ब्लॉक के अंदर, जो कि कैंडल गांव पड़ता है, और यहां पर आज आपको एक मकान दिखाएंगे जो प्रधानमंत्री आवास योजना से आज तक वंचित है। आखिरकार क्यों वंचित है, क्यों प्रधानमंत्री की योजनाएं धरातल तक नहीं पहुंच पाई हैं, तमाम हम इस तरह की बात करेंगे और तमाम जानेंगे उनसे बात कि आखिरकार ये मकान आज तक क्यों नहीं बन पाया। ये देखिएगा पूरा जो है कच्चा मकान है, उधर देखो, ये देखो पूरा कच्चा मकान है। और इसके साथ साथ आप पूरी जो देख सकते हैं ये मिट्टी का मकान है बना हुआ है, इसमें बलियाँ ये लगी हुई हैं और ये पूरी सपोर्ट लगी हुई है जिससे कि गिर ना जाए। लेकिन इधर ये गिर चुका है, ये देखिएगा इधर यह मकान पूरा जो है गिर चुका है और गिरने के साथ साथ इस पर पन्ना ऊपर देख सकते हैं, पन्ना लगा हुआ बारिश के समय में। और ये मकान हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं कि आज तक भी यहाँ पर जहाँ विकास की बात की जाती है यहाँ तक वो विकास आज तक क्यों नहीं पहुँच पाया, क्योंकि ये गंगो विधानसभा है और गंगो विधानसभा का गांव है कैंडल। और ये हमारे साथ में, क्या नाम है जी आपका? उषा। उषा जी, कब से आपका मकान ऐसा जी? अजी हम तो दंत ब्याहे हुए आए, दंत ऐसा ही है। अच्छा, हाँ जी। तो इसमें आपके खेत पे जमीन है आपकी? ना जी कुछ नहीं है आपका, यही है घर नहीं बस। तो ये तो कच्चा टूटा हुआ था, अपने प्रधान को नहीं कहा कि ऐसा? अजी हम सबको कहते हैं, हम प्रधानों के भरोसे रहते हैं, चलो भाई की योजना नीब की योजना बनेगा, तो बन नहीं रहा जी, नहीं बन पा रहा है ना जी, बन पा नहीं रहा जी। तो हम आप बहुत परेशान हैं जी इससे। तो आप कश्यप समाज जाते हैं? हाँ जी कश्यप समाज थे। तो आपने मोदी का नाम सुना है? मोदी का? हाँ जी सुना मोदी का तो नाम। मोदी जी कहते हैं कि घर घर जो है हर जो गरीब को मैं आवास दूंगा, वो आवास योजना आप तक नहीं पहुंच पाई, क्यों नहीं पहुंच पाई है? पहुंच पाई नहीं जी, हमने दी भी। कागज दिए आपने कहीं से कि पटवारी लेखपाल को कहा कि मेरे मकान बनवा दो? हाँ जी। तो उन्होंने क्या कहा है? कहा जी बनवा देंगे, तो बन पाई नहीं जी, बोलो नहीं बन पाए ना जी। तो इनका मकान आपको दिखाते हैं, ये पूरी जो सपोर्ट लगा रखी है इन्होंने, हाँ, ये सारा जो है मकान अंदर है। तो पूरा जो है ये मकान देखेगा, पूरा सपोर्ट जो है लगा हुआ है, ये सपोर्ट लगा करके इन्होंने जो है ये मकान पूरा बना रखा है। और जो है पूरा पढ़ने का जो ठिया कर रखा है इन्होंने, पूरी कच्ची दीवारें हैं। अब ये कुछ जो पटवारी पीछे कुछ पटवारी और लेखपाल हैं, वो कहते हैं कि मकानों में ईंट नहीं होनी चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए, इस तरह की तथ्य बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, इनका भी मकान नहीं आज तक बना। गंगो विधानसभा का गांव है कैंडल और ये कश्यप समाज के यहाँ पर जो है व्यक्ति हैं और काफ़ी पुराना इनका मकान है, लेकिन आज तक ये है योजनाएँ वंचित है। यहाँ तक प्रधानमंत्री आवास योजना के जो योजना है यहाँ ये वंचित है। काट दें। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के धलान क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का शव मिला। ग्रामीणों ने शव को देखकर हत्या की आशंका व्यक्त की, पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने शव की शिनाख्त का प्रयास शुरू कर दिया है। धलान थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि शव पीछे से बहकर आया है। नहर में 2 दिन से पानी बंद होने के कारण पानी का स्तर बहुत कम था, जिससे शव ऊपर आ गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जाँच शुरू कर दी है। एक महिला की डेड बॉडी मिली है, क्या पूरा मामला है? चौकी देहरा क्षेत्र थाना धौलाना में एक जो देहरा झाल है उसके पास में एक माइनर नहर आ रही है, उसमें पानी कम है। स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि एक महिला का शव पड़ा हुआ है। ये ग्राम उदय रामपुर का क्षेत्र है। तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची और फील्ड यूनिट को वहाँ पर बुलवाया गया। काफ़ी साक्ष्य संकलन किया है। इस महिला का फोटो काफ़ी अच्छे से विजिबल है।
हम उसको सोशल मीडिया पे और अन्य अलग अलग प्लेटफॉर्म पे प्रसारित करेंगे और प्रयास करेंगे कि इसकी जल्दी से जल्दी शिनाख्त हो। शव का पंचायतनामा भरा जा रहा है, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजी जाएगी। सहारनपुर के बिड़वे शुगर मिल में 13 दिन से चल रहा धरना समाप्त कर दिया गया है। कांग्रेस और सपा के नेताओं ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि मिल के अधिकारियों से बात की जाएगी। आपको बता दें कि बिड़वे शुगर मिल में कुछ पुराने कर्मचारियों को यह कहकर निकाल दिया गया था कि मिल से 50 किलोमीटर दूर के कर्मचारियों को ही नौकरी पर रखा जाएगा। इसी बात से नाराज होकर मिल के कर्मचारी धरने पर बैठ गए थे। युवाओं की भविष्य की बात है और यहाँ पर युवा आए हैं। मनीष चौहान, सीधी बात करेंगे। मनीष चौहान जी, किस तरह से देख रहे हैं 13 दिन तक धरना चला और जो युवा हैं यहाँ पर जो जॉब कर रहे थे, काम कर रहे थे अपने, और उनको जिस प्रकार से यहाँ धरने पर बैठना पड़ गया और आपको भी जो है कैराना से आना पड़ा, क्या कहेंगे? बड़ा दुखद है। जिस तरह से पिछले 13 दिन क्या कहूँ मैं, लगभग मेरे ख्याल से 2-3 महीने से संघर्ष कर रहे हैं हमारे सभी कर्मचारी लोग हैं। मेरे पास भी बात आई, कई बार हमने प्रयास किया कि चलो हम लोगों को ना आना पड़े, पहले ही निपट जाए, वार्ता हो जाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो मील प्रशासन है और मील प्रबंधन जितना भी है, ये उनकी हठधर्मी है कि वो लोग वार्ता के लिए नहीं आए या तमाम वार्ताएं हुई हैं तो वो विफल रही। मुझे नहीं पता क्या कारण रहा है, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर आए तो करीब सभी दलों के नेता यहाँ पर उपस्थित थे, अलग अलग जनप्रतिनिधि अलग अलग पार्टियों से। तो आज मैंने एक प्रस्ताव रखा था कि आए हैं यहाँ पर, तो आप मुझ पर थोड़ा सा भरोसा करें और कुछ समय दें। मील वालों से हम अपने स्तर से बात करते हैं और देखते हैं, अगर मील वाला मानता है ठीक है, नहीं मानता है तो फिर उसके बाद धरना रखने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि मील वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर उसके बाद जो भी होगा आर पार की लड़ेंगे। अफवाह भी फैलाई जा रही है कि वहाँ पर जो धरने पर जो पार्टियाँ बैठी हुई हैं और जिस प्रकार से आप भी यहाँ पर आ गए, आप भी उसी में आ गए कि मील को बंद कराने की कतार पर लगे हैं, ऐसे भी कुछ लगा हुआ है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये सब फालतू की बकवासबाजी है। मील ना तो ऐसे लगते हैं, इतनी आसानी से मील लगते नहीं हैं और ना ही मील उखड़ते हैं। मील तो यहीं रहेगा। यहाँ पे मैंने अभी भाषण में भी कहा था अपने, 2 ही चीज़ स्थायी हैं, यहाँ के किसान कर्मचारी या ये मील। जो स्टाफ है, जो प्रबंधन समिति है, ये स्थायी नहीं है। हटेगा तो प्रबंधन समिति हटेगी, ये ना मील हटेगा और ना ये लड़के हटेंगे, ये सब यही काम करेंगे। अच्छा, कुछ प्रबंधन से बात हुई है तो क्या कह रहे हैं, कुछ बात हुई? देखो, उनकी मुझे लगता है कि शायद वो पर्सनल ईगो पे ले गए हैं अपने। मेरी उनसे पर्सनल अभी तो बात हुई नहीं, लेकिन जो मुझे लगा, जो मैंने इसका वो किया है, बात हुई मेरी, तो मैंने जितना जहाँ तक मैं जान पाया हूँ, मुझे लगता है कि वो पर्सनल ईगो पे ले गए हैं अपनी। और देखिए, हमें अधिकार नहीं बनता, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे मतलब हम जो एक पब्लिक सर्वेंट हैं, तो हम लोगों का बनता नहीं है कि हम अपने ईगो पे लें किसी चीज़ को। हम लोग पब्लिक की सेवा के लिए, हम लोगों को पब्लिक चुनती है या सरकार पैसे देती है या फिर मील वाला। देखो, मालिक को तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, मालिक के पास ना इतना समय है, क्योंकि वो इतना बड़ा ग्रुप है इनका, तो उसमें मालिक के पास तो फुर्सत नहीं है। अब ये सब लोग रह रहे हैं जो भी हैं, जो अब ये कहते हैं ये इनका शोषण कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि बस ये कम तनख्वाह वाले हैं, वो ज़्यादा तनख्वाह वाले हैं, तो वो भी मजदूरी यहाँ पर। तो ये उनकी अपनी एक ईगो पे बनी हुई है। बैठ के वार्ता करेंगे, प्रयास करेंगे कि उनकी ईगो को शांत करें और इन लोगों को पुनः नौकरी मिले। हाँ, हम एक चीज़ में मैं मील वालों के साथ हूँ, एक चीज़ में, वो है कि अगर कहीं कर्मचारी कोई क्षति पहुँचाता है, काम में बाधा बनता है, तो हम जिम्मेवारी लेंगे, हम अपने लोगों को समझाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप क्षेत्र को इस तरह से इसको कार्य को बाधित ना करें और क्षेत्र में नुकसान ना हो किसी तरह का, तो उसकी जिम्मेवारी हम लेंगे। लेकिन उसको लोग तो लगाने पड़ेंगे यहीं के, ये चीज़ उसकी नहीं चलने वाली कि 50 किलोमीटर से दूर के दायरे के हम लेंगे, तो ये तो बर्दाश्त करने वाली बात है नहीं। और ये पहली फैक्ट्री मैंने देखी है जिसमें ये नियम बनाया है कि मैं 50 किलोमीटर के दायरे तक के लूँगा ही नहीं। ये वरना आप देखेंगे कोई भी गवर्नमेंट फैक्ट्री लगे या प्राइवेट फैक्ट्री लगे, तो उसमें मोस्टली आसपास के जो गांव होते हैं वहीं की लेबर वर्क करती है। तो पता नहीं किस तरह की सोच लेकर ये आदमी आया है यहाँ पर। अच्छा, आपको ये भी कुछ बीजेपी से ऊपर भी बात हुई है कि आप जिस प्रकार से यहाँ पर एकदम से आ गए हैं, इनके युवाओं के बीच में कुछ बात हुई है ऊपर? नहीं, इसमें बीजेपी का विषय नहीं है ना, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या विषय है? ये तो देखिए, विपक्ष का सवाल हो सकता है, विपक्ष का एक ताना हो सकता है। बताइए आप, सरकारी मील हो तो हमारी जिम्मेवारी बने, प्राइवेट मील है, लोग परेशान हैं, किसान परेशान है। आप क्या मान रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं है जो परेशान हैं? उनके लिए मैं आया हूँ, तो मैं आके बैठा हूँ, अपने लोगों की बात सुनूंगा और जो लड़ाई है वो लड़ूंगा। तो ये देखिएगा, ये है जो है मनीष चौहान, और इन सब ने सीधी बात की है कि युवाओं का यहाँ पर 13 दिन से धरना चल रहा था। तो इसी के साथ साथ तो हमारे साथ युवा नेता हैं संदीप चौधरी, इनसे बात करेंगे क्योंकि 13 दिन से धरना था, अनशन पर थे और युवाओं के जो है भविष्य की बात है।
और मिल है वेब इंडस्ट्रीज देखेगा प्राइवेट जो है भिड़वी मिल है। क्या कहेंगे संदीप जी, जिस प्रकार से युवाओं का फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पर और जिस प्रकार से सारी चीज़ें बड़ी विस्तार पूर्वक हमने लोगों से कही। असल में हो क्या रहा था, काफ़ी दिन से भाई जो हमारे धरने पे बैठे थे, मिल वालों ने एक प्रचार, क्योंकि घोड़ा गाड़ी की कमी इनके पास है नहीं, पैसा बहुत है इनके पास, तनख्वाह थोड़ी थोड़ी देते हैं, तो हर गाँव में इन्होंने गाड़ियाँ घुमा दी और सबको ये प्रचार कर दिया कि साहब जितनी ज़्यादा विरोध वो कर रहे हैं हम मिल बंद कर देंगे। तो ये प्रचार इतना भ्रामक था, तो ये मीटिंग हमें रखनी पड़ी और आपने देखी कितनी भव्य मीटिंग हुई। सर्व समाज के सर्व दल के लोग यहाँ आए, सभी किसान संगठन, हमारे किसान यूनियन के साथी सभी लोग आए और निश्चित तौर से आज ये लड़ाई एक बड़ा रूप लेगी। या तो इन बच्चों को रखा जाएगा, नहीं तो ये लड़ाई भविष्य में भी लगातार जारी रहेगी। क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार से कह रहे हैं कि मिल को बंद करने की बात की गई, या अफवाहें किसने फैलाई गई और किसके द्वारा फैलाई जा रही है? देखिए, मिल के लोग इस तरह के काम करें। एक दिन मैं देख रहा था, खुद मुझे किसी ने भेजा, जो हमारे जीएम साहब हैं, जीएम के ड्राइवर ने जो है अपने फेसबुक और स्टेटस पे व्हाट्सअप के मेरा फोटो डाल के लगाया कि साहब ये बैठ के लोग मिल बंद कराने के चक्कर में। अरे मिल बंद कराने वाले हम लोग थोड़े, हमने कई महीने लगातार बैठ करके यहाँ सुबह 4-4 बजे हम चाय लेकर गए थे, लगातार यहाँ 1-1 महीना नीचे बजरी पे लेट करके हमने किसी तरीके से जो है इस मिल को चलवाया। तो मिल तो हमारी प्रायोरिटी है, मिल नहीं चलेगी। अगर मिल को हम लोग बंद करा देंगे तो ये बच्चे काम कहाँ करेंगे? जो हमारे और बच्चे अंदर हैं, हम उनका भविष्य थोड़ा ही ना खराब कर देंगे। हमारे तो निवेदन इतना है कि भविष्य में भी अगर कोई रोजगार हो तो लोगों की, लोकल लोगों की प्रायोरिटी हो, जिन लोगों ने यहाँ ज़मीनें दान दी हैं, जिन लोगों का संघर्ष है मिल को चलवाने में। तो अभी क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आप कह रहे थे कि जूस पिला करके खत्म किया जाए, इस तरह से? देखिए, एक समिति बनाई गई है और ये समिति लगभग 25 से 31 लोगों की समिति है। और चूंकि हमारे बीच मनीष चौहान जी, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जगपाल सिंह जी, शायान मसूद जी, इमरान मसूद जी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच काफ़ी लोग हमारे बीच में आए हैं। तो सब लोगों का यही था कि भैया आप लोग बैठे हैं कि एक बार हम लोग समिति बना करके मिल वालों से पुनः बात करेंगे। तब तक के लिए धरना स्थगित कर दिया। क्यों? हमारे बच्चे भूख में बैठे, हमारे बच्चे हैं। सब लोगों का यही रहा कि 5, 7, 10 दिन इसमें समय है, अभी मिल चलने में भी समय है कि इन लोगों से बात करेंगे। और अगर नहीं बात बनती तो फिर इससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन, लाखों की भीड़ लेकर के हम मिल के अंदर बैठने का काम करेंगे। हम बाहर नहीं बैठेंगे, इस बार हम अंदर बैठने का काम करेंगे। तो संदीप चौधरी ने कहा कि अगर जिस प्रकार से कह रहे हैं कि अंदर बैठने का काम करेंगे, धरना। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गांव ततारपुर में 60 वर्षीय किसान का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गांव के किसान मनवीर के रूप में की गई है। परिजनों के अनुसार किसान मंगलवार की सुबह से ही गायब था। उन्होंने हत्या की आशंका व्यक्त की है। पुलिस ने मृतक के पास से टूटा हुआ चश्मा, पहचान पत्र, 8,000 की नकद और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। इस सिलसिले में पुलिस ने पूछताछ के लिए एक वैद को भी हिरासत में लिया है। हापुड़ देहात में डेड बॉडी मिली, क्या प्रमाण है? देखिए, ये ततारपुर में एक खेत में, हाईवे के पास में लगा हुआ खेत है, वहाँ पे एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली। शरीर पे कुछ चोटों के निशान थे और जो चेहरा था वो पूरी तरीके से बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई केमिकल या कोई और ज्वलनशील पदार्थ डाल करके उसको डिसफिगर करने का प्रयास किया गया है। तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची, फील्ड यूनिट हमारी गई थी, वैज्ञानिक दल, तमाम साक्ष्य वहाँ से एकत्रित किए। कालांतर में इस दौरान इस व्यक्ति की पहचान हुई है। घर वालों ने पहचान के बताया कि ये मनवीर नामक व्यक्ति हैं, मनवीर उर्फ कालू, जो कि तातारपुर के रहने वाले हैं। इसमें साक्ष्य अंकित किया जा रहा है, FIR पंजीकृत करके इसमें जल्दी से जल्दी इस घटना को खुलासा किया जाएगा। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। हम इसकी DNA जांच भी कराएंगे और साथ ही में पैनल से और वीडियोग्राफी के साथ में पोस्टमार्टम कराए जाने की हम उसमें जो है हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसा किया जाए। नकूड़ में मकान की कच्ची छत गिरने से मलबे में दबी महिला की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने ग्राम प्रधान पर PM आवास का लाभ नहीं दिलाए जाने का आरोप लगाया है। मृतका के स्वजनों ने ग्राम प्रधान और प्रशासन पर कई बार PM आवास के लिए अप्लाई करने के बाद भी योजना से वंचित रखने का आरोप लगाया। इसी मामले पर हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने महिला के परिजनों से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया। आज हम मौजूद है नकुड़ में, जो कि CSC है, जो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि प्राथमिक जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। आज इसमें आने का मुख्य कारण क्या है, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का सपना है हर एक को, गरीब आदमी को आवास मिले, लेकिन यहीं पर कहीं आवास न मिले तो वो कच्ची छत टूट करके आज एक महिला की, 75 साल की महिला थी, उसकी मौत हो चुकी क्योंकि इतनी जल्दी वो उठ नहीं पाई। और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं के परिवार से हम सीधी बात करेंगे, क्योंकि जब बात बड़ी हो और आवास की बात हो और विकास की बात हो तो यहीं पर बात करेंगे। नकुड़ क्षेत्र अंतर्गत सभा माजरा गांव पड़ता है और इनसे बात करेंगे। आपका नाम भाई साहब? विशाल कुमार। आपकी क्या लगती थी? दादी जी है मेरी। तो ये कैसे हुआ मामला, क्या चीज़ हुई, क्या आपने क्या मामला हुआ, पहले पूरा बात बताइए। जी, ये सर हमारी मतलब होश से भी पहला मकान है, हमारा कच्चा मकान है। तो बारिश के चलते इसकी छत ढह गई और दादी जी उस टाइम अकेली थी, तो उनकी मतलब दबने के कारण मृत्यु हो गई। तो ये अभी कितने बजे की घटना है? ये लगभग 4 साढ़े 4 बजे घटना है जी।
तो अभी यहाँ पर मर्द घोषित कर दिया उन्होंने? जी मृत घोषित कर दिया। क्या नाम था उनका? सुरजी। सुरजी जी। तो भी अंदर लेटी हुई थी? जी अंदर लेटी हुई थी आराम के लिए। तो और कोई नहीं था वहाँ पर मौजूद? उस टाइम नहीं था जिनके पास में कोई, बाहर थे। बाहर थे जी। तो आपने जब ये मकान आपका टूटा से पहले आपने ग्राम प्रधान या सचिव को नहीं जानकारी दी कि मेरा मकान कच्चा? जी बताया बहुत बार। प्रधान ने भी ये जायजा दिया कि कोई योजना नहीं आ रही, मैं कहाँ से दूँ, इस तरह वो बजट का जायजा दे के मना इनकार कर दिया हमें कि अभी कोई योजना नहीं है। तो आप किस समाज से आते हैं वैसे? मैं ऐसी समाज से हूँ, चमार। तो आपने फिर कोई और नहीं कहीं और नहीं कही कि मेरे को मकान दिलना चाहिए? आपने कुछ जानकारी ऐसे ली थी क्या? जो प्रयास थे जी लगभग वो किए, सब असंभव ही रहे। ऑनलाइन किया आपने सब कुछ? ऑनलाइन तो नहीं किया। कागज वागज दिए हैं मतलब? कागज तो दिए जी हाँ। तो सचिव ने रिपोर्ट लगाई किसी ने कुछ भी? नहीं जी रिपोर्ट कुछ नहीं लगाई। पटवारी तो आज सीधी मौत हो गई जी। तो अब यहीं पर लाए थे या पहले कहीं और भी दिखाई है? बस जी पहले गांव में दिखाई थी डॉक्टर को। यहाँ तक ठीक थी अभी तक? हाँ रास्ते में से फिर लाते हुए फिर यहाँ दिखाया तो उनकी मृत्यु हो गई फिर। आपका नाम भाई साहब? बलविंदर जी। आप क्या लगते हैं उनके? मैं उसका बच्चा हूँ जी। अच्छा तो मकान की आपने अप्लाई की थी कहीं पर पहले? की थी जी, प्रधान के पास भी गए थे और पटवारी के पास भी गए थे। इन्होंने कहा जी बजट नहीं है अभी कहीं। हाँ प्रधान ने कहा था जी मेरे पास बजट ही नहीं है और अपना काम कर रहा, कहीं गाड़ियाँ ले रहा, कहीं ट्रैक्टर ले रहा, कल स्कूटरी ला कटवाया गया, वो बजट कहाँ था रहा जी? वह बात जी। ग्राम प्रधान कौन है? कमलेश देवी जी। अच्छा तो आपको मतलब मकान नहीं मिल पाया? ना जी। पहले कभी मिला हो दूसरा, कभी मिल गया होगा? वो तो पहले कभी 78 में कॉलोनी कटी थी जी, मिला था जी। अच्छा बहुत पुरानी बात हो गई वो तो। तो देखिएगा सभा माजरा पड़ता है, नकूड कस्बा अंतर्गत गांव पड़ता है और यहाँ पर इस जो गरीब महिला है और जो बुज़ुर्ग महिला है 75 साल की महिला, इसकी यहाँ पर जो है मौत हो गई है क्योंकि उसके ऊपर पूरी जो छत है वो गिर पड़ी। और विजुअल जो आप देख रहे हैं पूरी तस्वीरों के अंदर कि मकान जो है बिल्कुल ढह गया था क्योंकि बारिश का मौसम था। लेकिन इसके साथ साथ जो है अभी तक वहाँ पर कोई इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री का सपना है आवास योजना का वो इन गरीबों तक नहीं पहुँच पाया है। ये खबर आपको कैसी लगी है? और ऐसी खबरों के साथ जुड़े रहेगा पल्स 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। कन्नौज में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद उसने बताया कि लुटेरों ने उसकी पत्नी की हत्या की। परिजनों के अनुसार जेठ ने महिला के पति के साथ मिलकर किसी बात से आक्रोशित होकर उसकी हत्या कर दी। हत्या को बदमाशों की करतूत बताने के लिए अलमारी खोल सामान फैलाकर जेवर गायब कर दिए थे। कहाँ के रहने वाले? चौधरी मोहल्ला कहाँ? भोगांव। किस जिले में पड़ता है? मैनपुर। क्या मामला हो गया? जीजा जी को फोन आओ तो मम्मी के पास में जाती थी मेरे घर में। क्या नाम है जीजा जी का? कृष्णकांत। किस गांव में रहते हैं? नारायणपुर। नारायणपुर कहाँ पड़ता है? अभी तो नहीं पता। प्रेमपुर। अच्छा क्या मामला हो गया? जीजा जी को फोन आओ तो मम्मी के पास में जा गई थी। माई मेरे घर में चोर घुसी है, हम रास्ता में हम घर जा रहे। कितने बजे फोन आया होगा? 10 बजे। 10 बजे। क्या कहा उन्होंने? बस इतना ही कहा था कि चोर घुस गए घर में। हाँ। क्या और फिर उसके बाद कोई मामले की जानकारी नहीं दी? क्या उस छोटी बिटिया ने बताया। क्या बताया? वो का बोली कि पापा ने गोली मारी। पापा ने गोली मारी। वो बेटी कौन थी? वो का बोली जीजा जी की भतीजी। भतीजी। क्या नाम है उसका? नाम चंचल। चंचल। कितने साल की होगी? 8-9 साल की है। ये गोली वाली बात कितने बजे कही होगी आपसे? हम लोग आए थे 11:30 बजे आए गए थे। 11:30 बजे आ गए? 12-1 बजे हुए। तब ये लोग यहाँ मौजूद मिले थे? हाँ सब पुलिस थी बहुत। पुलिस के अलावा ये मतलब जीजा जी या उनके परिवार वाले थे? अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए आप पल्स 24 न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का।
60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।